ये थे। क्यों? अगर एक पर्सन कर सकते हो तो ब्राह्मण भोजन किस तरह मिला इन्हें छोड़ने के? अरे और क्या होगा, तुम तो पूर्ण ब्रह्म थे। तो चा ना हुंदी बीच, वह चा मिट जाती है। चा मिटी चंटागिर मनवा बेपरवा, जिसको कछु नहीं चाहिए वो शहनशाह, वो राजा सा राजा से। इसीलिए जिसको तुम्हारे अंदर में चा नहीं से, इन तो ऊपर चले गए तो फिर तुम पूर्ण ब्रह्म सो। और ब्रह्म भोजन मिल जाता, कितने को मिलता? आप बताइए, शांति आ जाती, इसको ब्रह्म भोजन कहते हैं। बड़ा हमारे ऋषि मुनि भी बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा ये नालायक धर्म पुण्य कर देंगे इस हमने तक। मैं इस बात को बड़ा जोर दिया करूं कि पखेरु को दो पर होती हैं, अगर एक पर को काट दे तो पखेरु नहीं उड़ेगा कभी भी। एक सरगुण भक्ति से, एक निर्गुण भक्ति से। अगर तुम सरगुण नहीं करोगे तो निर्गुण में नहीं पहुंचोगे। मैं सरगुण भक्ति करी से इसलिए आप लोगों को बताता हूं, मेरी याद दुआ देना उड़े थे। अभी तुम 16 कनागत, फिर कहे 8 गांठ 9 तार। ये 8 गांठ कौन सी लगती है, 9 तार कौन से है, ये भी कभी समझे। 9 तार तो ये है 5 विषय हैं, शब्द सप्रस रूप रस गंध, और 4 अंतःकरण से मन बुद्धि चित्त अहंकार। इनसे आगे नहीं जाओ लेकिन काबू में नहीं आ सकता कुछ भी। ये तो 8 गांठ से, इन 8 गांठों को करनी लगा दो, ये फिर से दे नहीं गिने। और 8 गांठ ना 8 गांठ 9 तार, ये 9 तार है, इनको मेल लो। और 8 गांठ कुर्सी है। अब 8 गांठ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, क्या हो गए? 5 हो गए। और आगे चलिए, 5वां पे रजोगुण तमोगुण सतोगुण। हमने सतोगुण सार गुण में जाना है। जैसे मैं आप लोगों को पहले बताया था कि भक्ति 3 किस्म की, स्थूल सूक्ष्म कारण, मगर संत चौथे लोक में जाते उसको महाकारण कहते हैं, इसलिए उस भक्ति का नाम चौथा लोक है। तो इनको गांठ लगाना बता दिया, समझ गए ना। ये हमारे ऋषि मुनियों की थी। ये जनेऊ जो पैर लेता है उसकी 7 पीढ़ी मोक्ष में चली जाती है। और नहीं तो बाहर का जनेऊ की तो एक महात्मा ने और भी कहा से, चरण सवेरे हो तो हमने कहा था, फिर क्या करूं, बात आ गई। महात्मा चरणदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण सोई तो ब्रह्म पिछाणे। अब ब्राह्मण सोई तो ब्रह्म, तुम सारे ब्राह्मण सो। अगर ब्रह्म को पिछाणे, मीराबाई भी ब्राह्मण थी, वाल्मीकि भी ब्राह्मण, सूत ऋषि ब्राह्मण थे, रैदास भी ब्राह्मण थे, भीलड़ी भी ब्राह्मण थी। आपको ये क्यों करते? अरे जो ब्रह्म को पिछाण लेता वो ब्राह्मण। अगर हम जन्म लेते हैं उसको कोई भी अगर नंबर लिखा पाता तो बताओ, तो चूड़ा से तो भंगी तो ब्राह्मण से तो बाणिया पर नंबर आता। उसमें तो ऋषि दयानंद कहते सारे शूद्र पैदा होते हैं और फिर कर्म प्रधान, कर्म तो फिर बन जाते हम सारे। मैं तो शूद्रों तभी शूद्र गिरा हुआ था, मेरी क्या होता, मेरा सतगुरु न मिलता। इन्हें प्रेमियों संत महात्मा चोला बदल देते हैं। तो इन्हें आपको बताया इन लोगों ने क्या किया, फिर उन असलियत को भूलते गए और धोखा खाते गए, चलते गए। हमने तो अपनी दोनों परों को मजबूत रखना चाहिए। अगर तुम बाहर का धर्म को नहीं करोगे तो कभी भी उस घर में नहीं पहुंच सकते, भजन नहीं बनेगा। और धर्म को नहीं तो तुम्हारी उन्नति करता। कोई भी मानस हो, किसी का भी नाम लो, पहला तो हमने सरगुण भक्ति करनी पड़ेगी। और सरगुण भक्ति नहीं करोगे तो तुम मेरे पास भी नहीं कर सकते। और बता दूं सरगुण भक्ति कौन सी है? स्त्री के लिए उसका पति सरगुण भक्ति हुई, क्या सेवा करना, और पुरुष को भी अपनी स्त्री की इज्जत करना सरगुण भक्ति हुई कि नहीं। और ये अपने पता से कि पतिव्रता औरतों ने अपने मुर्दे पति जिंदे कर दिए, तो फिर क्या बात है? जो सदाचारी पुरुष हो अपनी औरतों ने जिंदगी कर सकता है। इस सरगुण भक्ति में कितनी बड़ी बात है, बड़ी भारी बात है सरगुण भक्ति। और जो अपने माँ बाप की सेवा में इसको सरगुण भक्ति कहता है। और ये आप कहो कि हम सरगुण भक्ति किस तरह, कौन तेरा? अरे भले लोगों, सरगुण भक्ति में तो बड़े बड़े तिरके। कौन तेरा? पहला आदमी सरगुण भक्ति करे, इसका बाप तो राक्षस था और कभी भी उसको छीड़ा पानी नहीं पीने दिया करता। उसकी भुआ होड़का भी दुश्मन बन बैठी थी।
और कितना भारी मनुष्य के दिल में यह था कि बाप का हुक्म मानना। उसने बाप का हुक्म मानना तो पहला तेजा राम नाम तो नहीं तेरा पहला क्या सोचते हो, राम नाम तो सारी दुनिया ही करती रही, पहला तेरा अपने बाप के हुक्म मानने थे। बाप ने कहा पहाड़ पर से गिरा दो पिताजी, आग में घेर दो पिताजी, अपने पिता हुक्म मानना। उसने यह है पितृ भक्ति। माँ बाप का जो ऋण नहीं तारते वो न भक्ति कर सकते, नहीं लोक में सुखी न परलोक में सुखी। ये माँ बाप का ऋण तारना से। मैं आप लोगों बता तो पहला की मिसाल बताई, सारे सब दुश्मन हो गए, मरो त्यारा कि अपने बाप उसके बाप की आज्ञा में रहा और त्यार किया। ये उसने ज्ञान हो गया था परमात्मा दर्रे धर्म से, मगर दर्रे धर्म में रंडी भी क्या अपने बाप का हुक्म नहीं मानता तो गिर जाता। दूसरी और भी मिसाल लीजिए कि श्रवण का तो सुने होगा अपने किस्सा कि वो माँ बाप का भगत था, इसको सथूल भक्ति कहते हैं। तो माँ बाप का जो भगत होता है वो सब कुछ कर सकता है। वो सथूल भक्ति माँ बाप की सेवा में पर आदन उसने कुर्सी माला फेरी थी, श्रवण में माँ बाप की सेवा करी थी और कितने ताने दिखाते हैं, कितना दुख आता है, फिर भी वो जीत गया बाकी। मैं आप लोगों को भक्ति की बातें बताता हूँ कि दो से भक्ति तो मैं तीन बताता, वो चौथी वो तो संतों का मार्ग था, हमारा सीधा धर्म दो बता दी। अगर तुम इस भक्ति ने छोड़ दोगे तो उस भक्ति में नहीं जा सकते, पूरे रह जाओगे। तो इसलिए उसने कितना काम करा और भी कितनी मिसाल आती है। अगर अपनी आंखों के सामने मिसाल लेते हो तो मेरे गांव के काफिया मैं भी तुम्हारे सामने बैठा। ए सत्संगियों, मेरी बात मत पूछना। जो मेरे बाप ने मेरे को दुख दिया वो आज दुख मेरे को त्यार गया। जाना मड़मा इतना पक्का था, मैं 4 पैसे अपने घोरे नहीं रखे, मजदूरी करके जानता मेरे बाप को दे देता। कोई भी काम करे मैं अपने बाप को दे देता। और मेरे को यूं कहा करते थे लोग, क्या करता है ये तो तू डूब रहा से, तू गाबरू हो रहा, बोला करे। मैं कहता नहीं, इसके शरीर से मेरा शरीर बढ़ा, ये मेरा बाप है, इसकी धोखा नहीं दे सकता। मेरे को सत्संग में जाने तो पीटा करता था। इतनी मैं बाप को बातें बताऊं और करने वाला चाहे सो कर सकता। ये मैं सारा घर मेरे मिसाल याद है, ऐसी मैं सोचा करता कि धर्म पुण्य करने वाला, मालिक का नाम लेने वाला चाहे सो कर सकता। जो बदमाश मानस दौड़ी पर को कूद जाते, पता नहीं लागने देते, घटिया काम भी कर लेते तो अच्छा करके क्या शर्म आवेगी। मैं 8 वर्ष तक मेरे बाप को पता नहीं लगने दिया, पानी घाल क्या डाबर में। भाई रतीरा मेरे लंबरदार बैठे जानते, मेरे बाप को पता नहीं लगने दिया। 8 वर्ष माने रखते हैं ना, मगर 2 महीने घाला करता था जेठ में और बरसात में के 2 महीने घाला, किसे कदे पता नहीं लग गया। क्यों? वो काम देता उसमें फी को नहीं आउंगी ने। और कोई खूब दाकित गया कि फलानी जगह गया होगा, जोड़ जंगल गया होगा, इतनी बार में सारा काम करया कर। ये वो एक काम दे रहा है। ये मान यूं कहते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्या तुम्हारे घर में सब कुछ है, 2 मुट्ठी ना दिलावरा न गिरा करो, भूखे दिशा रोटी दिया करो, गरीबों की मदद करा करो। मालिक अगर तलाश करा तो गरीबा के अंदर तो हो, समझ गए। गरीबों की मदद करो और भूखे दिशाएं में खाना दो, मालिक तुम्हारी मदद करेगा। मैं अपने आश्रम का एक नेम बना रखा, नेम से गुजारा हो रहा है। पर प्रेमियों सत्संगियों में आपको सत्संग बताया, माँ बाप के विषय में बताया। सथूल भक्ति नहीं करोगे तो सुख संबंध नहीं जा सकते। तब अगर इस भक्ति तक एक और मुंह मोड़ गए तो सारे पाखंडी, कई लोग मेरे पास आए, एक प्रेमी कहने लगे हमारे गुरु ने हमारे को बड़ी लानत दी। मैं क्या कहा कि मैं 4 पैसे भूखे को दे दिए, वह बैठे होंगे ध्यानी के यहाँ पर होंगे। मैंने कहा फिर क्या बात हुई कि हमारे को बड़ी लानत दिया, तेने नरक में जाना पड़ेगा, 4 पैसे तेने उल्टा नरक में जाना पड़ेगा।
और नरक भोगना पड़ेगा। तेरे को क्यों दिए मांगते को 4 पैसे। अब उनका नाम भी गुरु तो के हमने दे दे, शराब भी पीते मांस भी खाते। मैं ते दब की बातें नहीं करी कदेगी। बोझना बोझना अब भी ऐसा कर्म है उनका। मड़ू ने कहा मेरे को देने थे, गुरु को देने थे। मैं कहता गुरु को देना गजब की बात है कि भूखे किसाए मदद करो। प्रेमियों सत्संगियों, मेरा पहला नेम है ये। मैं आप लोगों को ये शिक्षा दे रहा था कि अपने स्वार्थ के लिए किसी फांसी मत लगाओ। तुम देखा देखी कितने कक्रम करते हो कि बल्कि दूसरे पड़ोसी का देखना, उसने 20,000 रुपये लगाए लड़की के, तो तुम कहो 20 महीना जमीन गए घर की लगाते हो। वह जमीन छूटती नहीं, फिर मारे जाते हो। देखा देखी मत करो ऐसा काम। मैं तो उरे लग भी कहता हूं कि सत्संग फिर सुनाऊंगा। बात चल रही, लड़कियों को दुख देते हैं। जो दान के ऊपर मरते वो जहर खुआ की मारते हैं, उनको बेचारे जड़ा देते हैं। और दान के भूखे वह इनको छोड़ देते हैं और बड़ा बड़ा दुख देते हैं। ये कोई दान तुमने 4 नहीं का 2 रोटी ही खानी से। मैं एक सेठ को देखा, बड़ा भारी, के पास पैसे थे और बहुत बड़ा 2-3 औरतें काम करे, ठीक सेवा। आखिरी वक्त में खाट कर इस तरह पड़ा, उस बड़कोरी में उछला किसी ने भी। तुमने पता थारे उसे था दादरी में। और उन्हें रोटी खाई, सारी उम्र सूखी रोटी और बिना नमक की वो दाल खेती खाई। कहाँ गया उसका धन। एक प्रेमियों, ये जो हम बेकार किसी को दुख देता है बड़ा भारी पाप है। एक भाई भी तो खड़ा होकर बताइए, दान लेने वाला कोई उम्मीद होया हो तो है? कोई ऐसा दान लेने वाला कोई उम्मीद होया हो तो दान दान ही होता, न कभी उम्मीद होया ना उम्मीद हो सकता। और लड़की को देने वाला कोई गरीब होया हो तो एक बार खड़ा होगी, हाथ करियो कि मैं लूट लिया लड़कियों ने। एक बार ऊपर न हाथ करियो कोई मैं लड़कियों ने भट्ठन बिठा दिया, पानी बिठा दिया। कोई एक बार बोलो शरीर के लड़कियों देने टोटा नहीं आओगा कभी भी। घबराया ना करो, लड़कियों दो, उनकी इज्जत करो। मैं ये नहीं कहता नहीं, मगर ये न सोचो लड़कियों देने में टोटा आता और दान लेने में उम्मीद बढ़ता। कोई बढ़िया ही कोई नहीं। ज्यादा दानी हो, दान लेने वाला ज्यादा लालची होता है। वो तो एक बना बना जल्लाद से और बना बना जुल्मी से उसका हाथ कोई कुकर्म करवा लो। इसलिए प्रेमियों तक बच के रहना चाहिए। और ये महात्मा ऐसी चीजें सुधारा करे से और दूसरा नहीं सुधार सकता। तुम सत्संगी हो, अगर सत्संग में आकर के ये बातें न समझे तो क्या करोगे? अपना कमा की घर में रहो और कमा की खाओ, पर धन पर क्रिया तो ना लगाओ। जब तुम अपने इन लैंड को छोड़ दो तो गिर जाओगे। और बड़े बड़े गिरे देखे होंगे आपने। तो मेरा प्रश्न चला सथूल भक्ति पर। सथूल भक्ति नहीं करोगे तो सूक्ष्म में नहीं जा सकते। जैसे हम बताते हैं कि एक तो होती है जैसे कारण, कारण में जाकर क्या रहता, एक परमात्मा रह जाता है। भाई ने बताया कि 3 चीज वहां पर रहती हैं। कौन सी है? जीव, ईश्वर, प्रकृति। संत नहीं मानते। मैं आपको एक सीधा मिसाल जो है, क्यों नहीं मानते कि जब जीवात्मा सुरत ऊपर ते आती है धार बन करके न, तो एक ही तत्व था। वो एक तत्व पूर्णता शब्द, आकाश का गुण। कई लोग कहते शब्द तो आकाश का गुण है। शब्द आकाश का गुण, आकाश की जान है, सारी दुनिया की जान है शब्द। ये जो तुम शब्द गाते बजे ये नहीं है, वो शब्द सारी दुनिया की जान है। और उस शब्द का जब नीचे धार आवती गई तो क्या बना? उसमें ते फिर वायु तत्व बन गया, और वायु तत्व में ते फिर क्या बन गया? अग्नि तत्व बन गया, और अग्नि तत्व में ते क्या बना? जल तत्व, जल तत्व पृथ्वी तत्व बन गया। और जब हम वापस चलते हैं तो पृथ्वी तत्व समेट करके न जल तत्व में समा जाती है। इसको क्या पृथ्वी प्रलय कहा जाएगा? पृथ्वी जल ही जल रहता तो मछलियां जानवर रह गए जल के। तो इसलिए जो जल तत्व समेट करके न अग्नि तत्व में समा जाएगा।
अब दो तत्व खत्म हो जाते हैं। जब अग्नि तत्व समिट करके न और वायु तत्व में समा जाएगा और वायु तत्व समिट करके शब्द में समा जाएगा और शब्द क्या में समा जाएगा? आकाश में। शब्द तो सारी दुनिया की जान है, उसमें समा जाएगा। अब तत्व एक ही से हजारों तत्व नहीं है न, जैसे पानी से सारे तत्व सब की एक बीज है। इसी तरह एक मिसाल में कई बार दिया करूं कि कोई जमींदार चलेगा कि साहूकार की दुकान पर और दुकान पर जाए कहना लाला जी के हाँ हमारे किशोरी लाल वर्गा सेठ था। बोला हाँ भाई। चला गया उधर वो जमींदार। बोला लाला जी क्या दुकान में? बोला सब कुछ। मारा पृथ्वी भी एक बार ये बात इसी कहा करे से। बोला सब कुछ। बोला ले 1 रुपया भगा दिया। बोला ले तो 1 रुपये का सब कुछ दे दे। अब वो बेचारा घबरा गया, सब कुछ तो कोई चीज है को नहीं, दूं तो दूं के। घबरा को बात तो उन्होंने हाथ मारी तो न फिर बोल पड़ा जमींदार। बोला लाला जी क्या करता? लाओ था। बोला ढूंढू सू 1 रुपया और भगा। बोले 1 रुपया ढूंढू सू भी दे दिए। 2-4 मिनट ठहर के नो डाक मारी जमींदार बोला करते दे दिए जात। तो वो घर ही आया, घर आन के न उदास होके बैठ गया। जब उदास होके बैठ गया लाला जी लड़की आई अपने पिताजी तने उदास क्यों सो? बोला बेटी बस बुझ जा तेरी आज तो चक्कर में पड़ा है। बोला क्यों के बात हुई? बोला एक जाट की आठ में आ गया मैं। क्या करया? बोला नुन्नू गया था मैं। बोला वो कहने लगा दुकान में क्या मन नू कह सब कुछ। बोला तो वो कहने लगा 1 रुपया सब कुछ दे दे। मैं चक्कर में पड़ गया, सब कुछ तो चीजें को नहीं, दूं तो दूं के। थोड़ी बार बोला क्या करता? दे था लाला जी। बोला ढूंढू सू। बोला 1 रुपये ढूंढू सू भी लिया ये करे। बोला चक्कर। बोला पिताजी नहाओ 2 रोटी खाओ। चढ़ता मैं करूँ इसके बाद साल की। बोला अच्छा सब सलाह मिल गया किशोरी लाल तो अपने तब दे नहाया 2 रोटी तड़कर। बोला बेटी में जहाँ से दुकान। बोला चाल में भी आई। वो भी चली गई गेल के। और जमींदार बोला सेठ जी कल 2 रुपये दे गया था वो चीज। बोला हाँ जाएंगे। चोरी का नहीं मुँह करा। बोला बेटी हो सब जमींदार। बोला अच्छा। वो चोरी नांदड़ा भर की रेत का। बोला ले दी। बोला क्या? बोला सब कुछ उसकी झोली में गाल दिए का। बोला रेत का। बोले ये क्या? बोले ये सब कुछ है इसमें, हीरे मोती जुआरात जितनी वनस्पति जितना सब कुछ इसका नश है। ढूंढ। बोला ढूंढ ले तू, ढूंढ ले तू इसका में सब कुछ का ढूंढ ले तू। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों के जो तुम तलाश न करते हो न वो तो सरगुण भक्ति में मिल जाता है। और सरगुण भक्ति करती करती मेरा निर्गुण में चले जाते हैं। जो सरगुण को नहीं मानेगा वो निर्गुण में किस तरह पहुंचेगा? मैं सरगुण भक्ति करी 22,000 फेरे से महात्मा के बड़े चरण धो पिए से। और मेरा ये कर्म था इस तरह करया करता था। बड़े महात्मा के पास में गया, उन्होंने महात्मा निंदा नहीं करी। मेरी ये पराल बच्ची आपको बार बार कहता हूं कि शराबी कबाबियां पास में नहीं। और मेरी वह सरगुण भक्ति बताता बताता मैं रह गया कि तुम भी सरगुण भक्ति करते नहीं। अगर तुम सरगुण भक्ति करो तो मेरा हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। कौन सी है सरगुण भक्ति? अगर जिनको नाम ले रखा वो नाम लिए बड़ा ध्यान करो अपने अंतर में। सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा है। जब सतगुरु का रूप प्रकट हो जाता कुछ भी उस तो मांग लो मिलेगा। हम तो पत्थर की मूर्तियों तो मांग लेते हाँ तो उसमें क्यों नहीं मिलेगा? वो तो निर्जीश है, वो सरजीश है। सुना नहीं कबीर साहब के सरजी आगे नरजी आगे सरजी नाचे और बाजा तमक पूरा। अरे चेला आगे गुरु नाचर अतर देखा पूरा। उसको हम गढ़ते हैं छेड़ियों तुम्हें जी हो तो हमने खा जाए। वो बच्चे भी पखाना कर देते मगर वो जी कौन सा? हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा। इसीलिए संत मत कहता अपने सतगुरु पर विश्वास करो और सतगुरु भी पूर्ण होना चाहिए। अगर तुम टोला छोड़ोगे जिसकी आस होगी भाई तुमने जाना पड़ेगा। ये तुम्हारा नेम है। हमारे शास्त्र कहते जहां तुम्हारी आस होगी वहां जाना पड़ेगा। अगर मेरे तो प्यार है तब भी 84 तक नहीं बचो मान चोले में आना पड़ेगा। क्यों कि भारी पलड़ा नीचे न आता।
इसलिए तुमने सब किसका ध्यान करना से? उस नूरी गुरु का ध्यान करना से, वो तुम्हारे अंदर में शब्द स्वरूपी गुरु का ध्यान करना से। मन में उनको भागी समझता जो अपने देहधारी गुरु का ध्यान करते।